जॉर्डन पीटरसन एक ऐसे इंसान जो कि मीडिया डिबेट्स में अपने इंटेलेक्ट और लॉजिकल रीजनिंग के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे इंसान जिनकी डिजिटल वर्ल्ड में एक काफी अच्छी फॉलोइंग है, जिसका सबसे बड़ा रीजन उनकी पॉलिटिकल टॉपिक्स में स्ट्रॉन्ग व्यूज और उनकी इंटेलेक्चुअल कम्प्रिहेंशन एबिलिटी है। जॉर्डन पीटरसन एक मीडिया कमेंटेटर होने के साथ साथ एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट और ऑथर भी हैं। 12 जून 1962 को कनाडा के एक बड़े शहर एल्बर्टो में जॉर्डन पीटरसन का जन्म हुआ था। बचपन से ही पीटरसन काफी बुक्स पढ़ते थे और ह्यूमन माइंड को लेकर काफी इंट्रीग्ड रहते थे, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में की। जॉर्डन पीटरसन यहीं जाकर नहीं रुके। उनकी ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को जानने की क्यूरियोसिटी ने उनसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करवा दी, जिसके बाद उन्होंने कुछ टाइम हार्वर्ड में पढ़ाया, लेकिन 1998 में वो टोरंटो वापस आकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एज ए साइकोलॉजी प्रोफेसर पढ़ाने लग गए। तो अपने इस पढ़ाने की प्रोसेस के साथ साथ उन्होंने 1999 में अपनी पहली बुक लिखी, जिसका नाम मैप्स ऑफ मीनिंग था, जिसमें वो साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, रिलीजन, लिटरेचर की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। तो अपनी इस फर्स्ट बुक और टोरंटो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के लेक्चर्स देने के कुछ सालों बाद 2016 में जॉर्डन पीटरसन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर प्रोनाउंस पर अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज को लेकर काफी पॉपुलर होने लग गए, जिसमें उन्हें काफी सपोर्ट भी मिला और काफी हेट भी, जिसकी वजह से 2016 के साल में जॉर्डन पीटरसन एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक मीडिया फिगर भी बन चुके थे। जिसके बाद 2018 में जॉर्डन पीटरसन की सेकंड बुक आई, जिसका नाम था 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस, जो कि पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में बेस्ट सेलर बुक बनी। जिसके बाद जॉर्डन पीटरसन सिर्फ यूएस और कनाडा में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने व्यूज और इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए फेमस हो गए। तो जॉर्डन पीटरसन अपनी इस पर्सनालिटी और इंटेलेक्चुअल लेवल का क्रेडिट अपनी बुक रीडिंग की हैबिट को देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बुक्स आपके दिमाग को एक नई परसेप्शन देता है और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ाता है। तो आज हाई वैल्यू बीइंग आपके लिए लेकर आया है जॉर्डन पीटरसन की 5 बुक्स रिकमेंडेशंस, जिन्होंने जॉर्डन पीटरसन के इंटेलेक्ट और अमेजिंग लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको इन बुक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने ये सारी 5 बुक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्डन पीटरसन की फर्स्ट रिकमेंडेशन, मॉडर्न मैन इन अ सर्च ऑफ अ सोल बाय कार्ल जूंग। ये बुक जॉर्डन पीटरसन की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है, क्योंकि ये बुक हमें ड्रीम्स और अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को समझाती है। इतना ही नहीं, इस बुक में ड्रीम्स और अनकॉन्शियस माइंड के अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी डिटेल में समझाया है। ये बुक डिस्क्राइब करती है कि रिलीजन ह्यूमन की साइकोलॉजी को कैसे और किस वे में अफेक्ट करता है। तो ये बुक जॉर्डन पीटरसन उस हर एक पर्सन को रिकमेंड करते हैं जो ड्रीम्स, अनकॉन्शियस माइंड और रिलीजन का ह्यूमन साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट समझना चाहता है। तो इसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन, मैन सर्च फॉर अ मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल इस बुक के ऑथर ही नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट भी थे, जिन्हें नाज़ीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 में दूसरे लोगों के साथ कैप्चर करके टॉर्चर किया था। डेली बेसिस पर अपने और दूसरे लोगों पर किए जाने वाले उस टॉर्चर से विक्टर फ्रैंकल ने एक नई चीज डिस्कवर की कि जिन लोगों ने जेल में टॉर्चर के बाद दूसरों की हेल्प की थी, वो लोग एंड तक सरवाइव किए, जिसे उन्होंने कंक्लूड किया कि ह्यूमन अपनी सिचुएशन से ज्यादा उस सिचुएशन की परसेप्शन के मीनिंग से दुखी है। तो विक्टर फ्रैंकल इस बुक के मीडियम से हमें बताते हैं कि ह्यूमन की प्राइमरी ड्राइव प्लेजर नहीं बल्कि कोई भी परसूट है जो उसकी लाइफ को मीनिंग देता है। तो जॉर्डन पीटरसन ये बुक उस हर एक पर्सन को रिकमेंड करते हैं जो लाइफ के पर्पस को समझना चाहता है। इसके बाद जॉर्डन पीटरसन की थर्ड रिकमेंडेशन, द इडियट बाय फ्योडोर डॉस्टोएव्स्की। द इडियट बुक हमें बताती है कि कैसे दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, जिसमें पहले नॉर्मल लोग जो सोशल स्टेटस को अचीव करना चाहते हैं ताकि वो फ्री हो पाएं, लेकिन फ्री होने के बजाय वो और बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फियर डेवलप हो जाता है। और फिर आते हैं द इडियट, वो इंसान जो कि एब्सोल्युटली फ्री होते हैं सोशल स्टेटस के डर से, जिसकी वजह से वो अपनी ओपिनियंस को फ्रीली रख पाते हैं और एब्सोल्युटली फ्रीडम में जीते हैं। तो इस बुक में इन 2 टाइप के लोगों के माइंडसेट को समझाया गया है कि कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इस बुक ने जॉर्डन पीटरसन के माइंड को इस तरह से इम्पैक्ट किया था कि हर दूसरे इंटरव्यू में वो इसी बुक को रिकमेंड करते हैं। तो इसके बाद फोर्थ रिकमेंडेशन, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय फ्रेडरिक नीचे। इस बुक के ऑथर फ्रेडरिक नीचे हमें बताते हैं कि कैसे गुड और इविल के कॉन्सेप्ट इनहेरिटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमंस ने अपनी ही कन्वीनियंस के लिए बनाया है ताकि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हमें सोसाइटी के हर गुड और इविल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करना चाहिए और जब तक उनके आंसर ना
ना मिल जाए उसे ब्लाइंडली नहीं मानना चाहिए। जॉर्डन पीटरसन इस बुक को रिकमेंड करते हैं उस हर एक पर्सन को जो सोसाइटी में गुड और इविल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है। तो इसके बाद जॉर्डन पीटरसन की 5th रिकमेंडेशन, द वर्ल्ड्स रिलीजन्स बाय हस्टन स्मिथ। ये एक अमेजिंग बुक है जो हमें वर्ल्ड के सारे मेजर रिलीजन्स के बारे में बताती है। ये बुक डिस्क्राइब करती है सभी मेजर रिलीजन्स के क्या क्या की एलिमेंट्स, टीचिंग्स और बिलीफ सिस्टम होते हैं। ये बुक हमें एक आइडिया देती है कि वर्ल्ड के सभी मेजर रिलीजन्स काम कैसे करते हैं और उन रिलीजन्स में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जॉर्डन पीटरसन इस बुक को उन सभी लोगों को रिकमेंड करते हैं जो वर्ल्ड की डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस बुक के साथ जॉर्डन पीटरसन की 5 बुक्स रिकमेंडेशंस कंप्लीट होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आएं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, हाई वैल्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आएं।